वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आंसर करूँगी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट रीडिंग द बाइबल। इफ़ दिस इज़ यू हु इज़ एक्चुअली हैविंग ट्रबल, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो या किसी रीज़न से आप फंसे हुए हो, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई रियली बिलीव कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। सो मे गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स गो अहेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से हमको बाइबल पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर ये आपके माइंड में भी आया होगा कभी ना कभी कि कहाँ से मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो आई रिकमेंड स्टार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन, बिकॉज जॉन के अंदर हम स्पेसिफिकली जीसस की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं एंड दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग द बाइबल। हम बाइबल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उनके बारे में और अच्छी तरीके से जान पाए। सो स्टार्ट विद जॉन एंड उसके बाद इट डिपेंड्स, अगर आपको विजडम चाहिए तो आई रिकमेंड प्रोवर्ब्स, अगर आपको इंकरेजमेंट चाहिए तो आई रिकमेंड साम्स, बट डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम जॉन। एंड प्लीज़ डोंट फील प्रेशराइज्ड कि हमें स्टार्टिंग से बाइबल पढ़नी है या जेनेसिस से ही स्टार्ट करना है, अनटिल एंड अनलेस आप एक बाइबल प्लान फॉलो ना कर रहे हो। सो डोंट फील प्रेशर्ड अबाउट दैट। Second question is, how often should I read my Bible? Almost every day. अगर सिर्फ आप एक वर्स भी पढ़ रहे हो, you're doing a really good job. Aim for consistency over quantity. ये मैटर नहीं करता कि आप एक वर्स पढ़ रहे हो, 10 वर्स पढ़ रहे हो या एक चैप्टर पढ़ रहे हो सकता है आप एक वर्स पढ़ो, बट मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली लर्निंग एंड रिसीविंग द रेवलेशन दैट गॉड इज टीचिंग यू फ्रॉम दैट। Read consistently so that you are grounded to the word. That is why it's important कि आप regularly word को पढ़ो। Third question is, what if I don't understand कि हम क्या पढ़ रहे हैं। Third question is, what if I don't understand what I am reading? And it is very very normal कि हमें बहुत बार नहीं समझ आता। स्टार्ट विद एन ईजी टू अंडरस्टैंड बाइबल ट्रांसलेशन विच इज़ NIV और NLT एंड यूज़ बाइबल ऐप्स जैसे कि यू वर्जन या फिर बाइबल प्रोजेक्ट विच इज़ अ वेरी ग्रेट ऐप, वीडियोज़ देखने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड आई पर्सनली यूज़ ड्वेल ऐप जो मुझे मेडिटेट करने में वर्ड को बहुत हेल्प करता है। डेफिनेटली प्रे बिफोर यू आर रीडिंग द वर्ड बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। Pray that you will be able to understand जो भी आप पढ़ रहे हो and start doing that regularly and धीरे धीरे you will be excelling at it. Why is Bible sometimes hard to relate? See, Bible was written in a very different time and culture जो कि हम आज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो बहुत बार हम इसको रिलेट नहीं कर पाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी कुछ पढ़ रहे हैं वी ऑलवेज लुक अप कि एक्चुअली में उसका हिस्टोरिक व्यू था क्या। सो आई नॉर्मली यूज़ ब्लू लेटर बाइबल ये समझने के लिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है या ग्रीक वर्ड का मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट स्टडी मेथड्स जो मुझे और डीप तरीके से उसके बारे में मीनिंग दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू आई स्टे कंसिस्टेंट इन बाइबल रीडिंग। वॉट आई डू इज़ एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लो, सोने से पहले पढ़ोगे या सुबह उठने के बाद। पिक अ टाइम फॉर योर सेल्फ जो आप डेली फॉलो करने को कमिट कर सकते हो। के बाद पिक अ बाइबल रीडिंग प्लान कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। आई पर्सनली यूज़ ड्वेल ऐप, तो उसके अंदर उसमें रीडिंग प्लान्स हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट कम अप, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत बार चलती हूँ। अगर स्पेसिफिकली गॉड हैज़ गिवन अ स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक बुक दैट आई हैव टू गो, तो मैं वो बुक पढ़ने में फोकस करूँगी। अदर प्रैक्टिस विच इज़ वेरी गुड इज़ कि आप अपने किसी फ्रेंड को अकाउंटेबल कर लो दैट सो दैट यू कैन रीड टुगेदर एंड यू नो फिक्स अ टाइम, फिक्स अ डे, फिक्स अ स्पेसिफिक बुक दैट यू बोथ विल रीड एंड दैट हैबिट विल हेल्प यू कि आप उसको एक रूटीन की तरह फॉलो करने पाएँ। दैट इज़ द मेन गोल, उसको एक तरीके से रूटीन बनाना, नॉट अ चोर जो आपको सिर्फ ख़त्म करना है। You know, make sure कि you are actually being interested to know what the word is talking to you about. Do I need to read the whole Bible? Actually yes, हमारा मेन गोल यही है कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें एंड पिता के बारे में डीपर लेवल पर उसको जानने पाए। बट हमारा मेन एम ये नहीं होना चाहिए कि हमको बाइबल ख़त्म करनी है या कैसे ख़त्म करनी है। यू आर नॉट रीडिंग द बाइबल जस्ट टू टिक कि हाँ आज मैंने ये बुक पढ़ ली, कल मैंने ये पढ़ लिया। रीड इट विद द लॉर्ड
एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड. ऐसे जैसे आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग द वर्ड विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो व्हाट ट्रांसलेशन शुड आई यूज़? जैसे कि मैंने बताया, NIV एंड NLT आर ग्रेट फॉर बिगिनर्स, बट अगर आपको इन डेप्थ स्टडी में जाना है तो आई ऑलवेज रिकमेंड ESV और NKJV. हमारा मेन फोकस होना चाहिए ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें हम वर्ड को अच्छे तरीके से रिसीव करने पाएँ. सो दैट इज़ आवर मेन प्रायोरिटी. एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इज़ इट ओके टू स्ट्रगल जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं एंड हैव डाउट? एंड द आंसर इज़ yes, it is absolutely normal. God is never afraid of your questions. आप कोई भी उनसे questions पूछोगे, he is never afraid to answer that. See, Bible जो है वो एक ऐसी बुक है जो कि लिविंग है, एंड उसका एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट विल एक्चुअली एनेबल यू टू फाइंड आउट कि आगे क्या हुआ था. एंड दैट इज़ दैन इन्विटेशन फॉर अस. वो एक तरीके से डाउट नहीं, बट दैट इज़ एन इन्विटेशन फॉर अस कि हम उसके अंदर और कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में और कैसे समझ सकते हैं. एंड हो सकता है कि वो प्रिंसिपल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग रेवलेशन के थ्रू आपके लाइफ में काम करे. तो टेक इट एज एन इन्विटेशन, नॉट एज अ डिसअपॉइंटमेंट कि मुझे डाउट हो रहा है तो मैं कैसे पढ़ूँ. बाइबल इज़ नॉट ईजी, बट बाइबल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप उसको होली स्पिरिट के साथ बैठ के पढ़ोगे तो मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ जब वो बोलते हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमें क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चंस और डाउट्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट मीन्स कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ सिट विद द होली स्पिरिट व्हेन यू आर रीडिंग द वर्ड, ताकि आपके लिए जो रेवलेशंस उस स्पेसिफिक चैप्टर में हैं या स्पेसिफिक वर्ड्स में हैं वो आप तक होली स्पिरिट पहुँचाने पाए. बाकी क्वेश्चंस अगर आपको है तो हम यहाँ पे हैं, आप डेफिनेटली हमको DM कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑन आवर Instagram पेज लिविंग बाय द वर्ड, and definitely on the comment section of the YouTube video. So you're most welcome to ask questions, and this video was basically to encourage you ताकि आप word के अंदर और ज़्यादा deep level पे जा सको. So may God bless you and have a great day. I believe कि कोई भी चीज़ आपको बाइबल पढ़ने से रोक नहीं सकती except for your own will. तो अपने will को हमेशा strong रखना and follow this habit constantly of reading the word. Fix a time and follow it, and I'm sure God will give you grace and his favor to understand what you are reading. So I hope ये वीडियो ने आपको bless किया है. Don't forget to like, subscribe and share it with those friends जिनको समझ नहीं आता कि कैसे start करना चाहिए. This video will definitely help you and them. So have a great day and God bless you.